तो महाराज कबीरदास जी कहते, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मलया गिरी सुचि शीतल सुगंध, समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले ना झिले। इसलिए कहा है, मन भजले नाम हरि रसना, अंत समय हिले ना हिले। कबीरदास ने इतना सुंदर लिखा है कि पलक झपकते ही शरीर छूट जाता है। ज्यादा समय नहीं लगता, इतना ही समय लगता है जब काल हमें लेने आता है तो ज्यादा समय नहीं लगाता, पलक झपकते ही ले जाता है। इस शरीर से जो आप मोह लगा के बैठे हैं, प्रेम लगा के बैठे हैं, जो देह सुख में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बढ़िया एसी कूलर में सो रहे हैं, देह सुख के लिए ही तो सो रहे हैं। इसका क्या भरोसा है कल रहे नहीं रहे, यही छोड़ के जाना है, ये लेके नहीं जा सकता इसको कोई। उन्होंने कहा है कि दूसरे दिन का क्या भरोसा है, प्रातः काल दूसरी सुबह जो हो उसका क्या पता है कि वो सुबह हो या ना हो। काल की प्रेरणा से ऐसा कुछ हो जाए तो उन्होंने कहा है कि ये जो जीवन आप यापन आप कर रहे हैं, इतना सरल सहज आपका जीवन है, जिसमें आपको भजन करने का समय भी मिल रहा है, हाथ पैर आपके बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो इसका कुछ सदुपयोग कर लो महाराज। ये समीर का पता नहीं, इस समय का पता नहीं कब चला जाए। जो ये कलयुग है महाराज, अपने हाथ में पेना फरसा लेके घूम रहा है, उसके हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जो उससे वो कभी भी प्रहार कर सकता है, कभी भी मार सकता है। ये जो अभी हम नाम ले रहे हैं, आप नाम सुन रहे हैं, घर जो आप नाम लेते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जो जिव्या है, आपकी जीभ है, ये क्या पता कुछ क्षण बाद हिले या नहीं हिले, चले या नहीं चले, फिर ये अफसोस रहेगा जीवन भर। जीवन भर तो हमने पूजा की नहीं, अब मरने के बाद भी ऊपर हिसाब किताब होगा, तब भी यही सोचेंगे कि अंत समय भगवान का नाम ले लेते तो बड़ा अच्छा होता। जीवन भर कुछ नहीं किया, लेकिन संत जन कहते हैं कि जो लोग मरते समय, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेते हैं, वो भगवान के निज धाम में चले जाते हैं, उनको भगवान के धाम में वास मिलता है। अब आप लोग सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको क्या हम भक्ति सिखाएं, क्या पूजा पाठ करना सिखाएं, बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। अब बड़े हो गए तो झंझट लग गए, अब बुढ़ापे में कैसी स्थिति हो जाती है। आदिदेव शंकराचार्य जी ने वृद्धों के बारे में कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति कृत्वा दंडम, तदपि नामुचन्ति आशा पिंडम। वृद्धा अवस्था में अंग गलित हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं महाराज। जो लोग सोचते हैं कि जवानी में करेंगे, अब जवानी से बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में कैसे हो जाते हैं, अंग निष्क्रिय हो जाते। देखा होगा आपने, जब वृद्धावस्था आ जाती है वृद्धावस्था आ जाती है तो हाथ कंपित करने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं।
ठाकुर जी का श्रृंगार इन हाथों से नहीं कर सकते, भगवान की कोई भी क्रिया हम नहीं कर सकते, कोई भी पूजा कर्म हम नहीं कर सकते। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पात्र में दूध इत्यादि लेके जा रहे हैं, अब वो हाथ हिल रहे हैं, निष्क्रिय हो गए, अब दूध रास्ते में ही फैल जाए, कैसे लगेगा भोग? तो बुढ़ापे का जो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी वृद्धावस्था में हम भजन करेंगे, वे भैया ध्यान से सुन ले, शरीर काम करना बंद कर जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। और जब आप सोचते हैं कि अब हम भजन करें, अब मुख में दांत नहीं रहते, दंत विहीन हो जाते हैं, अब कहना चाह रहे हैं राम और निकल कुछ और ही मुंह से, होता है कि नहीं ऐसा? तो जब आप शुद्ध पढ़ सकते थे, शुद्ध नाम आप ले सकते थे, तब आपने लिया नहीं। अब बुढ़ापे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बुढ़ापे में लेंगे। जीवन की जो ये आशा लेके आप बैठे हैं ना कि अब हम कुछ और अवस्था हमारी हो जाए, अधिक अवस्था हो जाए और थोड़ी हम बड़े हो जाएं, फ्री हो जाएं, जो ये सांसारिक कार्यों में हम उलझे हुए हैं इनसे मुक्त हो जाएं, तब पूजा पाठ करेंगे। तो महाराज ध्यान से सुन लो, बुद्धि काम नहीं करती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, लेना चाहेंगे नाम लेकिन नहीं ले पाएंगे। अब जो व्यक्ति बचपन से ही पूजा पाठ करते हैं उनको बचपन तक भगवान मिल जाते हैं, जब जवान अवस्था आती है ना तब तक भगवान मिल जाते हैं। अब कुछ लोग बचपन से 55 पे छोड़ते हैं और 55 से वृद्धावस्था के लिए छोड़ते हैं, ऐसे ही काम को टालते रहते हैं। भगवान का नाम है, इतना बढ़िया आपको भगवान ने जीवन दिया महाराज, भगवान का नाम आप ले सकते हैं, इतना अच्छा मुखमंडल दिया, इतने अच्छे हाथ दिए, इतने अच्छे अंग दिए आपको, कोई हारी बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से। आप कुछ भी करिए, हम ये नहीं कहते कि आप बैठ जाओ माला लेके अपने घर के काम छोड़ दो, लेकिन थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालो। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, अब उनके लिए भी तो थोड़ा समय निकालने का अधिकार है कि नहीं है? आपका कर्तव्य है, ज्यादा नहीं 10 मिनट का ही समय निकाल लो दिन भर में, इतना तो निकाल ही सकते हैं। अब वो 10 मिनट का समय भी नहीं है तो नाम जप कर लो, इससे सरल कोई उपाय नहीं है।